सिक्स शेड्यूल। क्या आपने सिक्स शेड्यूल सुना? अगर आप लद्दाख जा रहे हो तो सिक्स शेड्यूल के बारे में पब्लिकली बात मत करना। स्ट्रेंज ना? यस, लद्दाख में आजकल सिक्स शेड्यूल सुनते ही पुलिस डिटेन कर देती है। रिसेंटली सोनम वांगचुक, जो कि एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, उनको हाउस अरेस्ट किया गया था और प्रोटेस्ट करने से रोका गया था क्योंकि सोनम वांगचुक लद्दाख में सिक्स शेड्यूल को लाने की डिमांड कर रहे हैं। उनके इस मुहिम में लद्दाख के सारे लोग उनके साथ खड़े हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं लद्दाख के लोगों का प्रोटेस्ट का कारण क्या है। क्या आपको मालूम है कि लद्दाख के लोग पिछले 70 सालों से यूनियन टेरिटरी की डिमांड कर रहे थे क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में होने की वजह से उन्हें प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता था। 2019 में आर्टिकल 370 को डिसॉल्व किया गया एंड जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बाइफेकेट कर दिया गया। फर्स्ट इज कश्मीर एंड सेकेंड इज लद्दाख। लद्दाख के लोगों ने ये दिन इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट किया था क्योंकि लद्दाख की यूनियन टेरिटरी बनने से लद्दाख ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगा ऐसा सोच रहा था। पहला, सेपरेट फंड एलोकेशन फॉर लद्दाख, क्योंकि इससे पहले जो भी फंड्स आते थे वो कश्मीर में मेजॉरिटी यूज हो जाते थे। सेकेंड, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, लद्दाख के लोगों का जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव में ना के बराबर रिप्रेजेंटेशन होता था। थर्ड, सिक्योरिटी अगेंस्ट चाइना, क्योंकि लद्दाख एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन में है। लद्दाख के लोगों को लगा कि 370 के एब्रोगेशन के बाद लद्दाख के सिक्योरिटी कंसर्न को गवर्नमेंट सॉल्व कर पाएगी। एंड फोर्थ इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लद्दाख को ऐसा भी लगा कि लद्दाख के कल्चर एंड एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए गवर्नमेंट जरूर कुछ नए स्टेप्स लेगी। लेकिन 370 के एब्रोगेशन के 3 इयर्स बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लद्दाख को स्टेटहुड नहीं दिया गया और ना ही लोकल लोगों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिला। इनफैक्ट लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को भी पावरलेस बना दिया गया एंड मेनली सारे पावर्स ब्यूरोक्रेसी के पास चली गई। ऑल्सो रिक्रूटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्टाफ सिलेक्शन कमिटी को दे दी गई और अब anyone from the country can apply from jobs in लद्दाख। और हम सब जानते हैं कि अगर लद्दाख के लोगों को जॉब्स में रिजर्वेशन नहीं मिला तो पॉपुलेशन इन्फिल्ट्रेशन की वजह से यहाँ का कल्चर एंड एनवायरनमेंट पेरिश हो सकता है। 6000 करोड़ का फंड तो अलॉट हुआ, लेकिन उसे खर्च करने के लिए सारे पावर्स ब्यूरोक्रेसी के पास है, जिसमें लद्दाख के लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेजिस्लेचर ना होने की वजह से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का सपना भी पूरा नहीं हो पाया। सिक्योरिटी कंसर्न्स बिकॉज ऑफ चाइना भी सॉल्व नहीं हो पाई। LAC पे गलवान वैली क्लैश के बाद 65 में से 26 एक्सेस पॉइंट्स अब इंडिया के पास नहीं है। एंड एट लास्ट क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी के लिए भी पॉलिसी या इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हुए नहीं दिख रही। तो यही सब बन गया लद्दाख में प्रोटेस्ट का कारण, जिसको सपोर्ट करने के लिए सोनम वांगचुक ने हंगर स्ट्राइक भी किया। Let us now know the demands of the people in Ladakh. पहला डिमांड, statehood. Through this, the legislature can have local political representation. Second demand, creation of public service commission and reservation of jobs for Ladakhis. And third demand, 2 separate parliamentary constituencies for Leh and Kargil of Ladakh Union Territory. फोर्थ डिमांड, इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्स शेड्यूल इन लद्दाख, जो कि फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड है। सबसे ज्यादा चर्चा में ये सिक्स शेड्यूल है। सिक्स शेड्यूल स्टेट्स एंड रीजन्स को ऑटोनॉमी देता है फॉर सेविंग द एनवायरनमेंट एंड ट्राइबल कल्चर। लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को सिक्स शेड्यूल में आने से लोकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी एंड लोकल पीपल विल बिकम पार्ट ऑफ लॉ मेकिंग, which is too much necessary for a tribal community like Ladakh. गवर्नमेंट ने ट्राइबल कल्चर को सेव करने के लिए सिक्स शेड्यूल का स्टेटस इन स्टेट्स को दिया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। लद्दाख की क्लाइमेट क्राइसिस को यहाँ के लोकल्स से ज्यादा कोई नहीं समझता, इसीलिए लॉ मेकिंग में लोकल्स का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। जोशीमठ के सब्सिडीज में हम सभी ने गवर्नमेंट की लापरवाही देखी है और इस तरह का क्लाइमेट एंड जियोलॉजिकल क्राइसिस लद्दाख में भी हो सकता है। We hope that Ladakh gets success in getting these demands fulfilled from the government, ताकि जो लद्दाख आप इंस्टाग्राम
एंड यूट्यूब ब्लॉग्स में देखते हैं वो हमेशा बरकरार रहे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।